झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल। 50 बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सहायक पुलिस कर्मियों को अस्थायी सेवा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गा पूजा से पहले बड़ा फैसला लिया। अब तक अनुबंध पर काम कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों अस्थायी सरकारी कर्मचारी बनेंगे और उन्हें वेतन, भत्ता, बीमा समेत सभी लाभ मिलेंगे। इससे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस बल की ताकत बढ़ेगी। विदेशी शराब तस्करी पर करारा प्रहार। पुलिस ने एक लग्जरी कार से 365 बोतल विदेशी शराब जब्त की और कारोबारी को हिरासत में लिया। पुलिस उसके नेटवर्क और आपूर्ति स्रोत की पड़ताल कर रही है ताकि अंतर्राज्यीय तस्करी चेन को तोड़ा जा सके। मातृभाषा में पढ़ाई का तोहफा। चाय भाषा में स्कूल छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तकों के ऑडियो व वीडियो संस्करण अब उनकी मातृभाषा में उपलब्ध होंगे। ग्रामीण व आदिवासी इलाकों के बच्चों के लिए कठिन विषयों को समझना आसान होगा, जिससे ड्रॉप आउट दर कम होने की उम्मीद है। रिम्स शासी परिषद की बैठक। हाई कोर्ट ने आदेश पर हुई इस अहम बैठक में 16 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रमुख एजेंडा अस्पताल सेवाओं को उन्नत बनाना और डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने की रणनीति। अगली बैठक 9 अक्टूबर को होगी। शिक्षा पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। हालिया सर्वे के अनुसार 40% बच्चे स्कूल की पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है और प्राइवेट कोचिंग पर निर्भर है। यही रिपोर्ट सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, शिक्षक घाट और संसाधनों की कमी को उजागर करती है। वैज्ञानिक सहायक परीक्षा 2025 भर्ती परीक्षा के लिए हॉल टिकट जारी हो चुके हैं। ये परीक्षा युवाओं को विज्ञान और तकनीकी से जुड़े सरकारी पदों पर नौकरी का अवसर प्रदान करेगी। एडमिट कार्ड परीक्षा में अनिवार्य होगा। देवघर विकास समीक्षा। स्थानीय समिति ने सभी विकास योजनाओं की प्रगति पर गहन समीक्षा की और अधूरे प्रोजेक्ट्स को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। इससे बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं में तेजी आएगी। गूगल में झारखंड का चमकता सितारा। राज्य के युवा शिवम को गूगल ने करोड़ों का वार्षिक पैकेज ऑफर किया। उनकी मेहनत और निरंतर सीखने की लगन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। रिम्स में प्राइवेट प्रैक्टिस पर सख्ती। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घोषणा की है कि निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। उद्देश्य है कि मरीजों को बेहतर और समय पर इलाज मिल सके। विश्वविद्यालय में 23 शिक्षण पदों की भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 23 पदों पर आवेदन मांगे हैं, जिससे राज्य के शिक्षावादों और शोधकर्ताओं को नए अवसर मिलेंगे। सेवा सूरीम पत्रिका का 26वां अंक। इस अंक में युवा शक्ति और RSS के 100 वर्ष के योगदान को विशेष स्थान दिया है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। धनबाद में कोयला संयंत्र हादसा। 100 फुट ऊंचा कोयला भंडार गिरने से बड़ा हादसा टला। एक मजदूर फंस गया था, लेकिन राहत दल ने समय पर रहते बाहर निकाल लिया। घटना से सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। पूजा पंडालों के लिए नई बिजली। SOP। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बिजली विभाग ने विस्तृत मानक संचालक प्रक्रिया जारी की। पंडाल आयोजकों को सावधानियां बरतने और उचित कनेक्शन लेने की हिदायत दी गई। खनन और उच्च स्तरीय बैठक। सरकार ने अवैध खनन को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए नए नियमों पर विचार किया। तय किया गया है कि खनन गतिविधियों पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना चले। जमशेदपुर में ब्लाइंड फुटबॉल ट्रायल। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित इस ट्रायल में चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। ये पहल विकलांग खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को मजबूत कर रही है। सांपों को बेचने की पहल। ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों को मारने की बजाय सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे इंसानों और सांपों दोनों की जान बचेगी। नए DGP पर रणनीति गर्म। राज्य में नए DGP की नियुक्ति को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में बयानबाजी तेज हो गई है। JMM ने भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा।
टाटा आचार्य अकेडमी का स्वर्ण गोल्डी मिश्रा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया, जिससे राज्य में तीरंदाजी को बढ़ावा मिलेगा। खनन मजदूरों को अतिरिक्त सहायता। कोयला मंत्री ने घोषणा की, दुर्घटना से मौत होने पर मजदूरों को आश्रित 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिलेगी। कांग्रेस प्रभारी का दौरा। कांग्रेस के प्रभारी के राजू 15 तारीख से 7 दिन के दौरे पर रहेंगे। हुए संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। स्कूलों का 15वां वार्षिक उत्सव। झारखंड पब्लिक हाई स्कूल और एसबी इंटर कॉलेज ने संयुक्त रूप से वार्षिक उत्सव मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पुरस्कार वितरण से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ा। राष्ट्रीय लोक अदालत में तेज। राज्य में 1631 मामलों को निपटारा हुआ, जिनमें भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद और छोटे आपराधिक मामले शामिल हैं। भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने 15 सितंबर से राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। विश्वकर्मा पूजा पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। सितारा महिला समूह सम्मानित। सामाजिक व सामुदायिक कार्यों के लिए राष्ट्रीय सम्मान मिलने से राज्य की महिलाओं को सशक्तिकरण की मिसाल कायम हुई। डीजल के दाम में राहत। ईंधन का भाव 80 रुपया प्रति लीटर से नीचे आ गया है, जिससे आम जनता और परिवहन व्यवसाय को बड़ी राहत मिली। किडनी अस्पताल और 6 मेडिकल कॉलेज। सरकार ने बड़ा स्वास्थ्य निवेश घोषित किया है। नए मेडिकल कॉलेज और विशेष किडनी अस्पताल से मरीजों को बाहर इलाज करने की जरूरत कम होगी और रोजगार भी मिलेगा। बायोगैस प्लांट योजना। राज्य के 5 जिलों में बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जो रोज 135 घन मीटर गैस तैयार करेगा। यह सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का विकल्प बनेगा। ध्वनि प्रदूषण पर सुनवाई। त्योहारों के दौरान लाउड स्पीकर और ध्वनि प्रदूषण को लेकर दायर याचिका पर 17 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। शिक्षक तबादला मामला। शिक्षकों के अंतर जिला तबादले को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया। निर्णय का असर हजारों शिक्षकों पर पड़ेगा। एसआईआर प्रणाली लागू। चुनाव आयोग ने बिहार की तर्ज पर झारखंड में एसआईआर प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू की है, जिससे चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। बीडीएस व बीएचएमएस सीटों का नया आवंटन। निजी मेडिकल स्थानों में 25% सीटें अब राज्य कोटा के तहत झारखंडी छात्र को मिलेगी, जिससे स्थानीय युवा के लिए अवसर बढ़ेगा। भाजपा की आक्रोश रैली। राज्य सरकार की नीतियों और कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। मतदाता सूची ऑनलाइन ऑफलाइन। अब मतदाता अपने नाम इंटरनेट या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से जांच कर सकते हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया पारदर्शी होगी। एएनएम परीक्षा की अंतिम तिथि बढ़ी। झारखंड सहायक नर्स मिडवाइफ परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है, ताकि अधिक उम्मीदवार आवेदन कर सके। स्वास्थ्य मंत्री को धमकी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को धमकी देने वाला एक मेडिकल छात्र उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हैबिटेशन मैपिंग। अक्टूबर से राज्य के सभी गांव और टोलों को विस्तार सर्वे होगा, जिसमें प्रत्येक घर की स्थिति दर्ज की जाएगी, जिससे सरकारी योजना का सही विवरण संभव होगा। एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधा। सभी जिला अस्पतालों को अब एमआरआई और सीटी स्कैन की आधुनिक मशीनें लगाई जाएगी। इससे मरीजों को बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।